हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटिन्यूस वेव रडार। तो ये हमारा रडार इंजीनियरिंग का सबसे वीवीआई टॉपिक है। ठीक है। तो सी डब्ल्यू रडार कुछ क्या है ना कि रडार सिस्टम का ही, जैसे बेसिक्स ऑफ रडार में हम लोग जानते हैं कि रडार है क्या, एक डिटेक्शन सिस्टम है जो कि रेडियो वेव सिग्नल्स का यूज़ करके क्या करता है, किसी भी नॉन स्टेशनरी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या करता है, डिटेक्शन करता है। डिटेक्शन इन द सेंस कि उसके वेलोसिटी के बारे में, रेंज को पता करता है, एंगल को पता करता है और डायरेक्शन को पता करता है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। रडार का फुल फॉर्म भी जानते हैं कि आर ए फॉर रेडियो, डी फॉर डिटेक्शन एंड आर फॉर रेंजिंग। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें इसके टाइप्स पे। ठीक है। तो रडार को बेसिकली जो है सो दो टाइप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंटीना, अरेंजमेंट ऑफ एंटीना। तो अगर मान लीजिए दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया, एक तो बाई स्टैटिक और एक मोनोस्टैटिक। मोनोस्टैटिक में क्या होगा, एक ही सिंगल एंटीना हम जो यूज़ करेंगे वही मेरा रिसीविंग का भी काम करेगा, वही मेरा ट्रांसमिटिंग का भी काम करेगा मोनोस्टैटिक में। तो मतलब एक ही एंटीना से दोनों काम करवाना कैसे पॉसिबल होता है, तो बीच में एक डुप्लेक्सर लगा हुआ रहता है। इसे पूरा बेसिक्स है जो कि हमारा माइक्रोवेव स्विच की तरह काम करता है। जब हमको ट्रांसमिट करवाना होता है तो ट्रांसमिट करवा लेते हैं, और जब रिसीव करवाना होता है तो हमारा रिसीव हो जाता है। ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं बाई स्टैटिक पे। बाई स्टैटिक में रिसीविंग के लिए अलग एंटीना रहता है और ट्रांसमिट के लिए अलग एंटीना रहता है। तो ये तो हो गया मेरा एंटीना के अरेंजमेंट के हिसाब से दो टाइप, बाई स्टैटिक एंड मोनोस्टैटिक। अब हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि रडार का डेफिनेशन ही जब हम लोग देखें तो उसमें यही बोला जाता है कि रेडियो वेव सिग्नल का ये यूज़ करता है इसमें। ठीक है, डिटेक्शन के लिए। तो अब सिग्नल जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिस सिग्नल का हम यूज़ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ठीक है, जो वेव हम लोग जो रेडियो वेव यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक पल्स रडार, दूसरा कंटिन्यूस वेव रडार। ठीक है। तो पल्स रडार में हम लोग क्या करते हैं, वो जो रेडियो वेव यूज़ कर रहे थे वो हमारा पल्स के फॉर्म में होगा, वो हो गया मेरा पल्स रडार। ठीक। और जो हम जहाँ पे एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल यूज़ करेंगे यानी साइनोसाइडल सिग्नल यूज़ करेंगे, वो मेरा हो गया कौन सा, सी डब्ल्यू रडार, कंटिन्यूस वेव रडार। ठीक है। तो कंटिन्यूस वेव रडार को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्दर आगे देखा जाएगा इसको एफ एम सी डब्ल्यू को, बट दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक पहला अनमॉड्यूलेटेड सी डब्ल्यू रडार, जिसको हम लोग डायरेक्ट सी डब्ल्यू रडार भी कह सकते हैं या सी डब्ल्यू डॉपलर रडार भी कह सकते हैं। ये मेरा मॉड्यूलेशन इसमें नहीं हुआ रहता, और इसमें ना कुछ खामियां हैं। खामियां यही है कि पहले इसको बता देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड को, रिलेटिव वेलोसिटी को ही मेज़र कर पाता है, ये रेंज को मेज़र नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए एफ एम सी डब्ल्यू आया, जो कि इसका दूसरा टाइप है। एफ एम सी डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार। ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूस वेव डॉपलर रडार, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डॉपलर इफेक्ट को जान लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट वैसे हम लोग जानते होंगे वो, बट इसको हम लोग रडार सिस्टम के टर्म में देखते हैं। इन रडार सिस्टम इफ द टारगेट इज नॉट स्टेशनरी, मतलब मेरा टारगेट क्या है, स्टेशनरी नहीं है यानी मूविंग है। ठीक है। देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल टेक्स प्लेस दैट इज रिसीव्ड बाय रडार, दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है। इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चेंज होगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी जो है सो चेंज कैसे करेगा, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि इफ़ टारगेट मूव फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रडार, देन फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल बी इंक्रीज, एंड इफ द टारगेट मूव्स अवे फ्रॉम द रडार, देन फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल बी डिक्रीज्ड। मान लेते हैं ये मेरा रडार है। ठीक है, ये मेरा रडार है एंड ये मेरा टारगेट है। ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जो हम मान लीजिए, पहले तो इतना जानते हैं कि हम लोग इसमें ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, ये इको सिग्नल है, ये सब तो बिल्कुल बेसिक है, सब जानते होंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से हम एफ नॉट क्या किए, ट्रांसमिट किए। ठीक। और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से आर, यहाँ पे फिर आने में भी आर, तो 2r हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। अभी जो पढ़ना है उसको देखते हैं। तो ये जो मेरा टारगेट है, ठीक, ये क्या कह रहा है कि जितना पास होगा, ठीक है, जितने इसके करीब होगा उतना क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मेरा बढ़ा हुआ मिलेगा, और जितना दूर रहेगा उतना मेरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटा हुआ मिलेगा। कौन सा फ्रीक्वेंसी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे नहीं मान लीजिए
ट्रेन देखते हैं, ठीक है। ट्रेन जैसे मान लीजिए दूर से आ रहा है, तो जितना दूर से धीरे 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 मेरे पास आ रहा है उतना उसका मान लीजिए हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, तो उसका वो जो हॉर्न का जो मतलब वो सुनने का जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो धीरे धीरे लगेगा कि हाँ अब थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा, अब थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा पास आते आते सबसे ज़्यादा। फिर मान लीजिए जैसे दूर जा रहा है, तो जितना जितना दूर होते जा रहा है तो क्या होगा, उसका साउंड हमको धीरे 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 कम सुनाई देता है, एक मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, नहीं सुनाई देगा, ठीक है, दूर चला जाएगा। तो यही हो गया डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, अब डॉपलर इफेक्ट जान लिए। यही डॉपलर इफेक्ट जानना इसलिए जरूरत है क्योंकि मेन डॉपलर इफेक्ट से, डॉपलर फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग सब कुछ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूस वेव रडार। तो कंटिन्यूस वेव रडार, तो अभी बोले जैसे कंटिन्यूस वेव, ये जो मेरा रेडियो वेव हम लोग यूज़ करते थे, इसके जगह पे हम लोग कौन सा कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल यूज़ करते हैं, ठीक है। पल्स में हम लोग क्या करते थे, पल्स के फॉर्म में सिग्नल देते थे, यहाँ पे हम लोग ये कंटिन्यूस सिग्नल देते, एनालॉग सिग्नल देते, साइनसॉइडल वाला, ठीक है। Radar which operates with the continuous wave for detecting non-stationary target is called unmodulated continuous wave radar और CW Doppler radar। इसको CW Doppler radar के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो रडार कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज़ करे, कंटिन्यूस वेव यूज़ करे, कौन सा वेव यूज़, कौन सा सिग्नल, कंटिन्यूस वेव सिग्नल यूज़ करे नॉन स्टेशनरी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए। वही डिटेक्शन किस हिसाब से भी बताया कि रेंज को डिटेक्ट करता है, वेलोसिटी को डिटेक्ट करता है, स्पीड को डिटेक्ट करता है और एंगल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो रडार का तो काम ही है यही चारों चीज़ को डिटेक्ट करना। ये कलर तो बताएगा नहीं, ना ही मान लीजिए उस टारगेट के अंदर में उसका वेट क्या है, ये सब तो बताएगा नहीं, बस उसका मूवमेंट बताएगा, स्पीड बताएगा, ठीक है, वो कितना डायरेक्शन को बताएगा कि किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि क्या है ना कि आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग रडार से उसका पता करेंगे। तो ये थोड़े बताएगा कि ये मेरा इंडिगो का फ़्लाइट है कि स्पाइस जेट का फ़्लाइट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, वो CRT पे ऐसे स्क्रीन पे दिखता क्या है, तो उसका डिस्टेंस पता चलेगा और उसका डायरेक्शन का पता चलेगा और कितने एंगल पे इंक्लाइड है उसका पता चलेगा, ठीक। अच्छा, ये बेसिकली करता क्या ना, इससे इस रडार सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्पीड का पता कर पाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस का पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सिर्फ स्पीड का पता कर पाते हैं, डिस्टेंस का पता नहीं कर पाते। तो इसको एलिमिनेट करके फिर FMCW रडार आया। उसमें क्या होता है, मॉड्यूलेट, वही कंटिन्यूस वेव को ही मॉड्यूलेट किया जाता है, तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार बोला जाता है उसको, ठीक। ये हमारा डिस्टेंस को क्या करता है, मेज़र नहीं करता। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑपरेशन, ठीक। तो ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से इसका ऑपरेशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कंटिन्यूस वेव ट्रांसमीटर है, पहला ट्रांसमीटर ब्लॉक है मेरा। ट्रांसमीटर ब्लॉक में कौन सा वेव ट्रांसमिट होगा, कंटिन्यूस वेव ट्रांसमिट होगा, वही एनालॉग वाला। मान लेते हैं ये मेरा वेव जो है F0 जो है एनालॉग सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ। यही यहाँ पे 2 एंटीना यूज़ किए हैं, रिसीविंग के लिए अलग एंटीना, ट्रांसमीटर के लिए अलग एंटीना, ठीक है। ट्रांसमीटर के लिए अलग एंटीना और रिसीविंग के लिए अलग एंटीना। तो यहाँ से हम लोग जो मान लीजिए F0 फ्रीक्वेंसी को क्या किया, यहाँ से ट्रांसमिट कर दिए यहाँ से एंटीना से। अब इसी का आउटपुट हमारा मिक्सर में गया हुआ है, किसका, यही ट्रांसमीटर, ये जो कंटिन्यूस वेव है, ये ट्रांसमीटर होते हुए मिक्सर में गया है। मिक्सर क्या करता है, सिग्नल के सम और डिफरेंसेस को बताता है, या तो सम करेगा तो डिफरेंस करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से F0 इसमें गया, ठीक है, और इसी मिक्सर में देखिए तो लोकल ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर का काम क्या होता है, ऑक्सीलेटर का काम होता है कि डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो लोकल ऑक्सीलेटर है वो F1 फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, जिसका आउटपुट हम दिए किसमें, मिक्सर फर्स्ट में। ये मेरा ट्रांसमीटर सेक्शन का मिक्सर है, ये मेरा रिसीवर सेक्शन का मिक्सर है। 2 मिक्सर इसमें यूज़ हुआ है, मिक्सर फर्स्ट, मिक्सर सेकंड, उस पर जाते हैं आगे। तो ये जो मेरा F1 फ्रीक्वेंसी इसमें गया मिक्सर 1 में, तो अभी बताइए कि मिक्सर करता क्या है, सिग्नल्स के सम और डिफरेंसेस को या तो सम करेगा या तो डिफरेंस करेगा। तो इसीलिए ले लिए F0 प्लस माइनस F1, ठीक। नेक्स्ट, अब ये जो है इसका आउटपुट कहाँ गया, साइड इवेंट फिल्टर में। साइड इवेंट फिल्टर का क्या काम है, साइड इवेंट फिल्टर का काम है कि एक बैंड को सेलेक्ट करना, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक बैंड को सेलेक्ट करना, बाकी को फिल्टर करना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हो गया मेरा अपर बैंड, ये हो गया मेरा लोअर बैंड। तो अपर बैंड क्या हो गया, F0 प्लस F1, ये मेरा F0 माइनस F1। तो ये किसी एक बैंड को सेलेक्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे अपर बैंड को ही लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ गया, F0 प्लस F1, और इसका आउटपुट देखिए तो कहाँ गया हुआ है, मिक्सर सेकंड में। ये जो मेरा रिसीवर सेक्शन का मिक्सर है उसमें गया है, ठीक।
अब इसी में रिसीविंग एंटीना का काम क्या है, रिसीव करके मिक्सर में जो आया है इनपुट उसको डालना किस में, मिक्सर सेकंड में। अब मिक्सर का अब ये देखे होती है तो सम करेगा तो डिफरेंस करेगा, वही चीज़ को देख लीजिए मैथमेटिकली, एफ नॉट प्लस एफ वन प्लस एफ नॉट प्लस माइनस एफ डी। एफ डी क्या है, वही डॉपलर फ्रीक्वेंसी। एफ डी क्या है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए हम ट्रांसमिट जो किए, एफ नॉट ट्रांसमिट किया, तो उसके साथ साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, डॉपलर फ्रीक्वेंसी भी आएगा। तो ये कहाँ गया, मिक्सर में। अच्छा, अब इसका आउटपुट कहाँ भेजे हम लोग, आई एफ एम्पलीफायर। आई एफ एम्पलीफायर का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये जो मेरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है सिर्फ इसी को एम्पलीफाई करेगा, किसको, इसको, ये एफ नॉट प्लस एफ डी को, ठीक। अब इसको हम लोग भेज दिए डिटेक्टर में। डिटेक्टर किसको डिटेक्ट करता है, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे किसका डिटेक्शन होगा, डॉपलर फ्रीक्वेंसी का। अब ये जो डिटेक्ट करने के बाद इसको भेज दिया जाएगा एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का काम ही है कि वीक सिग्नल को क्या करना, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे फर्दर एप्लीकेशन के लिए देना, ठीक है। तो डॉपलर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये जो मेरा डॉपलर फ्रीक्वेंसी है उसको और एकदम एम्पलीफाई करके इंडिकेटर, यानी मेरा इंडिकेटर मतलब जहाँ पे हम लोग उसका देखते हैं डिस्प्ले पे, वो मेरा CRT रहता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, वहाँ पे भेज दें, ठीक। अब आई होप कि इसको हम लोग लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, उसको एग्जाम में अगर आएगा तो बेसिक इसका ऑपरेशन ऐसे होता है, सिंपल है। अब इसका कुछ कुछ एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज इसमें क्या है कि सबसे बड़ा तो सिंप्लिसिटी है इसमें, ठीक है, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट में आ जाएगा, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा कि इसका वेलोसिटी में जो है ना एकदम हाई एक्यूरेसी रहता है, एकदम तगड़ा मेजरमेंट रहता है इसका वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, क्योंकि हम कंटिन्यूस सिग्नल जो भेज रहे हैं एनालॉग वाला, तो इसमें मॉनिटरिंग जो है सो कंटिन्यूस होगा, ये भी इसका एक एडवांटेज हो गया। और एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है कि जहाँ पे मतलब हमको वेलोसिटी रिलेटेड, मतलब जहाँ पे हमको सिर्फ वेलोसिटी से मतलब है, वहाँ पे हम ये वाला रडार यूज़ करते हैं। अदरवाइज जहाँ पे हमको डिस्टेंस भी चाहिए तो यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो इसको तब तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एडवांटेज को अच्छे से, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन तीनों को हम लोग अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।